ओम शांति। जैसा कि हम और आप सभी को ये विदित है कि भारतवर्ष जो त्योहारों का देश है, यहाँ हर त्योहार विलक्षण रूप से मनाया जाता है और हर त्योहार के पीछे अपना अपना रहस्य समय। कई बार त्योहारों को तो मनाते हैं और कथाकारों के द्वारा बनाई हुई कुछ कथाओं को भी सुन लेते हैं, लेकिन सचमुच उनके सत्य रहस्य को न जानने के कारण मनाना मात्र रह जाता है, लेकिन जो उससे लाभान्वित होना चाहिए स्वयं या अन्य प्राणी मात्र, वो लाभान्वित नहीं हो पाते। जैसे दिवाली है, दशहरा है, रक्षाबंधन है, कई त्योहार मनाए जाते हैं। शिवरात्रि का पर्व है। अब मान लीजिए शिवरात्रि के पर्व को शिवरात्रि भी कहते हैं और शिव जयंती भी कहते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? स्पष्टीकरण बिना हुए अगर हम मनाते हैं तो मनाना मात्र होता है, उससे लाभान्वित होना दूर हो जाता है। अब शिव का अर्थ ही है कल्याण करने वाला, और कल्याणकारी कोई मानव को नहीं कह सकता, क्योंकि मानव सर्वशक्तिवान नहीं, उसकी लिमिटेड समर्थ है और अपने समर्थ अनुकूल वो किसी को सहयोग या मदद करना चाहे या किसी भी अन्य का कल्याण करना चाहे तो उतना वहीं तक कल्याण कर सकता है जितनी उनके अंदर सामर्थ्य। लेकिन परमात्मा, जिन्हें सर्व समर्थ कहा गया है, इस नाम से प्रतीत होता है कि शिवरात्रि का पर्व जो मना रहे हैं, वास्तव में वो एक साधारण पर्व नहीं है। ये परम पिता परमात्मा की यादगार का बना हुआ पर्व। बहुत सी गाथाएं उसके प्रति लिख दी गई हैं। मैं ऐसा कहूंगी कि शिव जिन्हें कल्याणकारी परम पिता परमात्मा कहकर पुकारा है, वो देवों के देव हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता हैं। वो सर्व मनुष्य आत्माओं के कल्याणकारी हैं और सर्वशक्तिवान। अब भारतवर्ष में जब उनका दिन मनाते हैं तो कोई कहते हैं शिव जयंती है, कोई कहते हैं शिवरात्रि। बड़ा स्पष्ट होता है कि दोनों ही नाम सत्य है, क्योंकि परमात्मा शिव का अवतरण जब इस धरा पर होता है, उस समय चारों तरफ सृष्टि में अत्याचार, अनाचार, पापाचार का बहुत बोलबाला हो चुका होता है और अंधकार की रात्रि हो जाने के कारण उस अंधेरी रात में उस सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा का आना ही अनिवार्य है, क्योंकि रात को दिन बनाना किसी दीपक या मोमबत्ती में समर्थ नहीं। रात को दिन बनाना सूर्य ही समर्थ। ठीक जब अज्ञानता का अंधकार सृष्टि में आ जाता है तो अज्ञानता के अंधेरे को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश लाना, ये ज्ञान सागर की ही समर्थ है। ये कोई मनुष्य मात्र उस अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश नहीं ला सकता। किसी साधन से अज्ञानता का अंधकार नहीं मिट सकता, ज्ञान के प्रकाश से ही मिट सकता है, और ज्ञान का सागर तो परम पिता परमात्मा ही कहलाते हैं। अब परमात्मा का सृष्टि पर आना और आने का समय
ये दो नाम बड़े स्पष्ट सिद्ध करते हैं कि वो जब सृष्टि पर अवतरित होते हैं उस समय संसार में अज्ञानता का अंधकार हो जाने के कारण प्राणी मात्र दुखी और परेशान होते हैं। वो जीवन में कल्याण चाहते हैं, लेकिन कोई मानव मात्र मानव का कल्याण करने में समर्थ नहीं। मानव का कल्याण हर रूप से मानव नहीं कर सकता, वो स्वयं सर्वशक्तिमान कर सकते। तो ऐसे समय पर परमात्मा सृष्टि पर आते हैं जब अज्ञानता का अंधेरा होता है, वो आकर ज्ञान का प्रकाश देते हैं, अज्ञानता के अंधेरों को मिटाते हैं। ज्ञान के प्रकाश से प्राणी सन्मार्ग पर चलना शुरू करता है और अपने श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठ प्रारब्ध को प्राप्त कर सकता है। अब इस पर मैं आपको एक निजी अनुभव सुनाना चाहूंगी, लेकिन कुछ पीछे। आप देखिए, परमात्मा शिव की यादगार की जो पिंडी है वो आम मूर्तियों के समान नहीं है। मूर्तियां नाक कान हाथ वाली मनुष्य रूप दिखाई गई है, लेकिन शिव परमात्मा की जो याद की प्रतिमा है एक पिंडी के रूप में दिखाई गई और उसे ज्योतिर्लिंगम कहकर पुकारते हैं। और उनकी पूजा का तरीका भी अलग है। जल चढ़ाते हैं, बेलफल चढ़ाते हैं, उनके ऊपर अक और धतूरा चढ़ाते हैं, कुछ इस प्रकार की चीजें चढ़ाते हैं जो वास्तव में मनुष्य को खाने भी मना की गई, लेकिन शिव के ऊपर ऐसी चीजें चढ़ाते हैं क्योंकि परमात्मा कल्याणकारी है। वो आत्माओं का कल्याण जब करते हैं तो आत्माओं से कुछ चाहते नहीं है, लेकिन केवल मात्र उनके जीवन में जो दुर्गुण आ चुके हैं, विकृतियां और विकार आ चुके हैं, केवल ईश्वर उन आत्माओं से इन्हीं विकारों और वृत्तियों का ही दान चाहिए। दान करो तो ऐसी चीज की मुझे करो जो आपके जीवन को दुखित करने वाली है, तंग करने वाली है, परेशान करने वाली। इसलिए परमात्मा शिव के ऊपर चढ़ाने वाली चीजें भी ऐसे ही हैं, लेकिन मनुष्य ने हर चीज को स्थूल रूप समझ लिया है। मैं एक बार कुल्लू में गई तो मैंने देखा कि जहां तहां पर डंडे में घुंघरू से लगे हुए हैं और चिलमें पकड़ी हुई हैं। ऐसे साधु वेश नहीं कहेंगे, वो साधु बने होते, बाल लंबे लंबे हैं और चिलम पी रहे हैं, ऐसे बताया गया। इस चिलम में कुछ ऐसा नशे की पदार्थ होता है जो इसका ये सेवन करते हैं क्योंकि शिवरात्रि का दिन आ रहा है। तो ये क्या घोट रहे हैं? डंडा और हमाम दस्ता सा लिया हुआ है और उसमें घोटते हुए क्या बोलते हैं? कहीं तो बोल रहे हैं शिव का डमरू बम बम बोले, अगम निगम के भेद है खोले। कोई बोलता है हर हर महादेव, ना जाने कितनी आवाजें लगा रही हैं और उसको घोटते जा रहे हैं और पता चला कि ये भांग घोट रहे हैं क्योंकि आज शिवरात्रि है और भांग के नशे में वो शिवरात्रि मनाए। अब परमात्मा शिव ने कभी मनुष्य को इस प्रकार के पदार्थों के सेवन के लिए नहीं कहा। वो तो परम पवित्र है और हम मनुष्य आत्मा के जीवन को पवित्र बनाने के लिए ही धरा पड़ा। उनका तो आना ही रात्रि के समय होता है और आना माना अंधकार को मिटाना है, ज्ञान का प्रकाश लाना है। वो अज्ञानता की कभी कोई बात नहीं कर सकते। तो परमात्मा ज्योति स्वरूप है, कल्याणकारी है और वो यही हम बच्चों को कहते हैं, जब मैं आत्माओं का पिता हूं तो पुत्र के पास पिता की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। पिता दुख हरता और सुख करता और पुत्र दुख अशांति और परेशानियों से परेशान हो। कौन कहेगा
ये दुख हरता सुख करता के बच्चे। मानव मात्र का हर घड़ी कल्याण हो रहा है, कभी उसके आचार से, कभी उसके विचार से, कभी उसकी संग और सोबत से, कभी वातावरण से। लेकिन परमात्मा कल्याणकारी, वो अपने बच्चों का कभी कल्याण नहीं होने दे सकते। तो शिव परमात्मा जो ज्योति स्वरूप है, अब उसको ज्योतिर्लिंगम के रूप से मानते हैं। और मैं ऐसा समझती हूँ, और आप भी समझ सकेंगे कि ज्योति वास्तव में एक वो एनर्जी है, एक वो शक्ति है जिसके लिए कहा गया है कि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड एंड इट कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड। शक्ति को ना कभी पैदा किया जा सकता है, न शक्ति का कभी अंत आता है। और परमात्मा शिव को स्वयंभू कहकर पुकारते हैं। स्वयंभू का मतलब ही क्या है? जो स्वयं ही है, जिनको किसी ने रचा नहीं है। रची हुई चीज किसी की रचना कहलाएगी, और रचना सदा काल के लिए नहीं होती, समाप्त हो जाए। और सर्वशक्तिवान परमात्मा जो शक्ति है, जो वो कला सिखाते हैं जिससे आत्मा भी शक्तिशाली बन सके, उस शक्ति को ज्योतिर्लिंगम के एक ज्योति के स्वरूप में दिखाया। तो परमात्मा ज्योति स्वरूप है। मैं आपको अपने अनुभव की जो मैंने बात कही मैं बताना चाहूंगी कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हम यही बताते हैं कि परमात्मा एक दिव्य प्रकाश है, दिव्य ज्योति है। और वो सर्व आत्माओं के, वो हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, इस देश का हो या अन्य देश का वासी हो, इस भाषा का हो या किसी अन्य भाषा का हो, लेकिन सबका पिता एक परमात्मा है, सर्वशक्तिवान वो दिव्य ज्योति। अब उस दिव्य ज्योति को स्पष्ट कैसे किया जाए? क्या ज्योति है, कितनी बड़ी ज्योति। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जब परम पिता परमात्मा, जिन्होंने साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लिया, तो उन्होंने ज्ञान सुनाया कि मुझ ज्योति स्वरूप का ध्यान कर। तो सब बच्चे ज्योति का ध्यान करने लगे, और काफी वर्ष तक ये साधना चलती रही कि हम देह नहीं, हम भी ज्योति स्वरूप आत्मा है, क्योंकि शक्ति है और शरीर शक्ति के आधार से चलता है। शक्ति निकल जाती है, शरीर समाप्त हो जाता है। इसको कुछ समय के लिए भी रखना नहीं चाहिए। वैल्यू शक्ति की है, वैल्यू 5 तत्वों के बने चोले की नहीं है। जो चीज बनी है वो नाश को प्राप्त होगी। आत्मा ना बनी है ना नाश होती है, वो अजर, अमर और अविनाशी। अब उस अजर, अमर, अविनाशी परमात्मा की यादगार में हमने एक ओवल शेप इस प्रकार के शिवलिंग की रचना रची, एक चित्र बनाया, और सबको कहा कि परमात्मा ज्योति का ध्यान करने के लिए इस प्रकार के प्रतिमा को भले यादगार के रूप में आप रख सकते। और हमने कई कैलेंडर भी बनाए, प्लास्टिक का भी ओवल शेप बनाया। जब भी कोई एग्जीबिशन आदि होती थी तो इस प्रकार ओवल शेप परमात्मा की याद का चिन्ह बनाया। जब ईश्वरीय सेवाएं इस विद्यालय के प्रारंभ हुई, जिस साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ये ज्ञान योग की शिक्षा दी जा रही है, उस परम पिता परमात्मा ने उस ताम में प्रवेश होकर, जब उनके महावाक्य चल रहे थे, महावाक्यों को स्टॉप करके बीच में कहा कि बच्चे, आज मैं आपको अपनी पहचान दूंगा। सभी बच्चे आश्चर्यचकित होकर उस साकार माध्यम की तरफ देखने लगे कि आज परमात्मा कल्याणकारी शिव
इस माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं। उन्होंने अपनी पहचान तो बहुत समय पहले ही दे दी थी, ज्योति स्वरूप हूं। और हमने ज्योति के चित्र बनवाए, ज्योति की यादगार की पिंडी बनाई और प्लास्टिक के लाइट के ओवरफॉर्म ऐसे भी कुछ मॉडल्स बनवाए और ध्यान करते थे उस ज्योति स्वरूप। लेकिन आज उसी मुखारविंद से उस परमात्मा पिता ने जब ये महावाक्य उच्चारण किए कि आज मैं अपने बच्चों को अपनी पहचान दूंगा, तो सब आश्चर्यचकित होकर मुखड़ा देखने लगे। तब बाबा ने, साकार माध्यम ब्रह्मा बाबा ने, एक बच्ची जो कि उनके ऑफिस में उनकी सहयोगी थी, कहा जाओ बच्ची ऑफिस से, जो बाबा की एक चांदी की डिब्बी होती थी, उस डिब्बी में कुछ पेंसिल्स हैं, जो पेंसिल काफी नोकदार हो, ऐसी घड़ी हुई नोक वाली पेंसिल लेना और एक पेपर, प्लेन पेपर हो, वो लेना और लेकर आओ क्लास में। मैं आज अपने बच्चों को अपनी पहचान दूं। सभी बच्चे बहुत इच्छुक थे, आज क्या पहचान मिलेगी। तब बाबा ने पेपर आते ही अपने हाथ में पेपर ऐसे पकड़ा और पेंसिल पकड़ी और कहा, मैं देखो बच्चे, मैं बताता हूँ मेरा स्वरूप क्या है। तो धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे पेंसिल को पेपर के समीप लाते हुए ऐसे किया। अब पता नहीं वो छुई भी नहीं छुई और कहा, बच्चे देखा मेरे स्वरूप को। सब बच्चों ने गर्दन हिला दी कि नहीं दिखाई देगा। मैं कहा फिर दिखाता। बाबा ने फिर पेंसिल उठाई और फिर धीरे धीरे पेपर के समीप ले गए और ऐसे किया। बच्चे फिर भी शांत होकर बैठे रहे, क्योंकि दिखाई तो दे नहीं रहा था ये जो पॉइंट बनाना चाह रहे। तब बाबा ने कहा कि बच्चे, मैं ज्योति स्वरूप, सर्वशक्तिवान, मेरा स्वरूप दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप है। मुझे इन चरम चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता, इस बुद्धि द्वारा मुझे नहीं पहचाना जा सकता। मैं देखने के लिए दिव्य नेत्र प्रदान करता हूं और दिव्य बुद्धि का सहयोग देता हूं। जब मेरे बच्चों को दिव्य बुद्धि की प्राप्ति होती है और दिव्य दृष्टि का दान मिलता है, तभी मेरे बच्चे मेरे स्वरूप को देख पाते हैं। इन नेत्रों से मैं देखने देती हूँ। स्थूल चीज को इस नेत्रों से देखा जा सकता है, लेकिन मैं स्थूल नहीं, मैं सूक्ष्म नहीं, मैं सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, वो दिव्य ज्योति बिंदु हूं जो स्थूल नेत्रों से नहीं देखा जा सकता। इसलिए आप देखते होंगे शिवलिंग की पिंडी बनाते हैं, बीच में एक बिंदु बना देते हैं। क्या है बिंदु? कोई मालूम करने की कोशिश नहीं करता है। समझते हैं कि गए मंदिर में लोटी चढ़ानी है या जो भी धूप दीप जलाना है या कुछ भी फल अर्पित करना है वो किया और चले आए। लेकिन परमात्मा ज्योति स्वरूप शिव साकार ब्रह्मा के तन में प्रविष्ट होकर के अपनी पूरी पहचान देते, और पहचान में उन्होंने यही कहा कि मैं वो शक्ति हूं जिसका कभी नाश नहीं होता। मुझे किसी ने रचा नहीं है, मैं रचयिता हूं।
सर्व आत्माएं मेरे बच्चे हैं, जिन बच्चों को मैं सुख शांति शक्ति का दाता, इन सब शक्तियों का वरदान रूप वर्षा या जायदाद कहो, मैं अपने आत्मा रूपी बच्चों को देता हूं। लेकिन मुझे जानना मेरे द्वारा ही जाना जा सकता। तो बाबा ने जब अपने स्वरूप की पहचान दी तो मुझे याद आता है उस समय जगदीश भ्राता जी, जिन्होंने इस ईश्वरी विश्वविद्यालय का सारा साहित्य लिखा था, उन्होंने बाबा के पास गए और जाकर पूछा कि बाबा, आज आपने इतना सूक्ष्म, अति सूक्ष्म अपना स्वरूप हम बच्चों को स्पष्ट किया, जबकि हम स्थूल रूप में बड़ा सा रूप बना करके आपका ध्यान करते रहे। आपको याद करते समय उसी ज्योति रूप को सामने लाते थे, तो क्या वो ज्योति के चित्र, कैलेंडर, जो भी सब चीजें बनी हुई हैं, क्या उन सब चीजों को अब समाप्त कर दिया जाए और ये बिंदु रूप का ही एक यादगार बन जाए? तब बाबा ने कहा, नहीं बच्चे, जो ओवल शेप आपने बनाया हुआ है उसके बीच में एक पॉइंट लगा दो, बहुत छोटा सा पॉइंट। चाहे रूप मेरा बहुत छोटा है, लेकिन इतना लगाना जो मेरे बच्चे देख पाए। इसी प्रकार प्लास्टिक वाला भी जो बना है, उसके बीच में भी कटिंग करके एक स्टार सा बना लेना, ताकि जो अंदर से ट्रांसपेरेंट होने के कारण लाइट आएगी, वो लाइट किरणों के रूप में ऐसे फैलेगी। मैं ज्योति स्वरूप हूं, दिव्य बिंदु रूप। ये मैं आपको अपना निजी अनुभव सुना रही हूं। ये स्वयं सर्वशक्तिवान सर्व समर्थ ने अपने स्वरूप की हम बच्चों को पहचान दी और ये संदेश दिया, ये पहचान केवल आप बच्चों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। अगर बच्चों को मेरी पहचान मिल गई तो अन्य आत्माओं को इस पहचान से परिचित कराओ। तो आज मुझे भी मौका मिला है आप सबके सम्मुख उपस्थित होने का, तो मैं भी आपको सुना रही हूँ कि परमात्मा का जो स्वरूप है वो दिव्य प्रकाश है, लेकिन सूक्ष्म, अति सूक्ष्म होने के नाते वो दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप, वो ऐसी एनर्जी है, वो शक्ति है, इस शक्ति को किसी ने बनाया नहीं है, अनादि और अविनाशी। हाँ, आत्मा भी ज्योति स्वरूप है, आत्मा का रूप भी बिंदु रूप है, उन्हें भी किसी ने बनाया नहीं है। आत्मा भी अविनाशी है, परमात्मा भी अविनाशी है। आत्मा और परमात्मा का गहरा कनेक्शन। आज मुझे शांति चाहिए, मुझे शक्ति चाहिए, मुझे आनंद चाहिए और स्थायी रूप का चाहिए। क्या कोई प्राणी मात्र मुझे स्थायी रूप में शांति, आनंद और खुशी दे सकता है? गारंटी ले सकता है कि जो मैं चीज आपको दे रहा हूं वो स्थायी रूप से आपके पास रहे? एक परमात्मा है जो आत्माओं को जो प्राप्तियां प्राप्त कराते हैं वो स्थायी रूप की प्राप्त कराते हैं। देहिक प्राप्तियां मनुष्य जिसको आज प्राप्ति समझता है, कल वो प्राप्ति ही कई बार कष्टदायी हो जाती है। ईश्वरीय प्राप्तियां अविनाशी होती, नाशवान होती। तो परमात्मा सर्वशक्तिवान होने के नाते वो अपना स्वरूप हम बच्चों को बताते हैं कि मैं दिव्य ज्योति रूप हूं। अब तुम बच्चे भी याद रखो कि एक दिव्य ज्योति स्वरूप हो जो मस्तक के मध्य निवास करती है, जिसे आत्मा कह के पुकारते हैं और कहते भी हैं
आत्मा देखी नहीं जा सकती, बुद्धि से केवल जानी जा सकती, दिव्य नेत्र से केवल देखी जा सकती। नश्वर चीज को देखा जा सकता है इन नश्वर नेत्रों के द्वारा, लेकिन अनश्वर को, जो अनश्वर है, अजर अमर है, उन्हें इन नेत्रों से नहीं देख सकते। दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि से ही जाना और देखा जा सकता। अब वास्तव में देखा जाए तो कितना आवश्यक सब्जेक्ट है, क्योंकि कौन ऐसा प्राणी है जिसको जीवन में शांति ना चाहिए, जिस जीवन में जिसको शक्ति नहीं चाहिए, खुशी ना चाहिए हो, आनंद ना चाहिए हो, और जो भी चाहिए वो स्थायी रूप से चाहिए। ऐसा भी नहीं आज खुशी आए कल गम आ जाए, आज सुख मिले कल दुख मिल जाए, आज आनंद हो जाए कल आनंद लोप हो जाए, नहीं। हर प्राणी स्थायी प्राप्ति चाहता है। तो परमात्मा कहते हैं आप स्थायी के साथ कनेक्शन जोड़ो, तभी तो हो सकता है। जब आपका कनेक्शन स्थायी के साथ जुटेगा तब तो स्थायी प्राप्तियों के मालिक बन सको। तो इस समय स्वयं सर्वशक्तिवान हम बच्चों को यही क्रिया बताते हैं कि जब आप बैठो तो ये नाशवान देह याद ना रखना, ये आपका आसन है। अब भ्रुकुटी, हे आत्मा तेरा सिंहासन, तो इस सिंहासन पर आरूढ़ कर्म इंद्रियों का राजा है। अपने स्वरूप को देख, तो अजर है, अमर है, अविनाशी। ओरिजिनली तू शांत है, शुद्ध है, पवित्र है, आनंद स्वरूप है। अपने स्वमान में स्थित हो। मुझ अपने पिता से मन और बुद्धि का संबंध जोड़ने के लिए तो देह और देह के जगत से मन को हटाकर पहले स्वयं के स्वरूप में मन को टिका लें, और फिर हे आत्मा तो मेरे सम्मुख विराजमान है। मैं भी ज्योति स्वरूप हूं और सर्व शक्तियों का दाता हूं। जैसे सूर्य की किरणें चारों तरफ प्रकाश देती हैं, ऐसे मुझ ज्योति बिंदु परमात्मा की सर्व शक्तियां चारों तरफ फैलती हैं, लेकिन जो आत्मा मेरे सम्मुख विराजमान होती है वो मेरा अनुभव कर पाती है। मान लीजिए सूर्य की किरणें तो निकल रही हैं, लेकिन सूर्य के सम्मुख जो होगा, बाहर होगा, वही तो किरणों को देख सकेगा, लाभान्वित हो सकेगा। अगर दरवाजे बंद करके वो अंदर कमरे में बैठा है तो उसके लिए सूर्य निकला या ना निकला बराबर है, क्योंकि वो उसको देख नहीं पाता, लाभान्वित नहीं होता। तो अगर हम लाभ लेना चाहते हैं तो दाता कहते हैं इस देह रूपी मकान से बाहर निकले। ये 5 तत्वों का जगत आपका नहीं, ये तो खेलने का एक मंच है। मैं भी ज्योति देश का वासी हूं, तुम भी ज्योति देश के निवासी हो। मेरे सम्मुख विराजमान हो जाओ। बार बार याद रखो, मैं कल्याणकारी सर्वात्माओं का परम पिता इस कली काल के समय पर अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए दुख और अशांति के बादल जो दुनिया में मंडरा रहे हैं, उन दुख और अशांति के बादलों को हटाकर सुख और शांति की नई दुनिया लाने के लिए वो ज्योति स्वरूप से अपना नाता जोड़ो। सदा काल के लिए जीवन को भरपूर करो, सुखी करो, शांत करो। यही ईश्वरीय संदेश या मैं निजी अनुभव आपको अपने हृदय से देना चाहती हूँ। ओम शांति। ओम शांति।